हमेशा से सब लोग आपका चेहरा सर बहुत ही, ये हमारे जो है ये आपका सर ये हमारा चुनाव चिन्ह है जी, जिसमें जो है ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 पर है जी, जो इस जनता के बीच आए हैं। दोबारा से हम पहले भी उप मुखिया रह चुके हैं, अभी मेरी पत्नी है जो महिला सीट थी, इसलिए वार्ड संख्या 8 से खड़ा है। और जनता जनार्दन से यही प्रार्थना है कि लोगों अफवाह फैलाने वाले बहुत फैला। हाय, आई एम आनंद अग्रवाल। वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक। सबसे पहले आज मैं हमारे बीच एक नए कैंडिडेट से, एक नए गेस्ट से आपको मैं मिलवाने जाऊंगा और उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा जो हमारे साथ और हमारे बीच बैठे हुए हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को सिलसिला लेते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। सबसे पहले सर, आप यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, जो हमारा सर चैनल है ये चलाने का बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को घर घर तक, जन जन तक पहुँचाने का एक मैसेज है कि हमारे द्वारा या हमारे टीम द्वारा कि लोग कम से कम समझें कि जो इस बार हमारा जो कैंडिडेट जो खड़ा हो रहे हैं इस बार चुनाव में, कि उनका क्या क्या विचार है। तो वही हम अपने सारे जनता से या हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूअर है, वो आपको देखेंगे, हमारे गांव समाज के लोग देखेंगे और आपके विचार को समझना चाहेंगे कि आप क्या क्या करना चाहते हैं हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए। तो सबसे पहला सवाल सर मैं आपके लिए रखूंगा। आप अपना नाम और अपना पता और अपना सारा डिटेल्स बताएं हमारे जनता को। उमाशंकर गुप्ता नाम हो गया हमारा। इससे पहले पूर्व में मैं उप मुखिया रह चुके हैं पंचायत में, अब तो नगर पंचायत बन चुका है। जी सर। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे गुरुग्राम भरवाड़ा का जो है नगर पंचायत का दर्जा मिला। इससे जनता में भी, हम लोगों में भी बहुत खुशी की बात है। जी जी। और आगे भी जो है उप मुखिया जब तक हम रहे, जो हमसे काम बन सका, जी जी, किसी का इंदिरा आवास था वो दिलवा दिए, शौचालय का था वो दिलवाए, कुछ का वृद्धा पेंशन था वो करवाए। जी जी, जो कुछ काम भी किए, नल जल का भी काम हुआ। इसके अलावा कुछ काम हुआ आपका जो है लहरी मोहल्ला, दर्जी मोहल्ला में जो रोड ढलवाए, नाला बनवाए। जी सर। हाँ सर, मैं बस बहुत सारा चीज़ सर मैं आपका देखा हूँ, अपने आँख से भी देखा हूँ कि आपने विकास में सर बहुत सारा चीज़ चेंजिंग भी की है, वो मैं भी मानता हूँ सर। बहुत खुशी की बात है सर कि आपने सर इस बार फिर से आपने चुनाव में हिस्सा लिया, वो मैं भी सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ इस चुनावी माहौल में। और सर सबसे पहली बात सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, किस वार्ड से है, क्या चुनाव चिन्ह है आपका, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कौन खड़ा है इसमें, जो हमारे जो मेन कैंडिडेट है उनके बारे में कुछ बताना। मेरा चुनाव चिन्ह है जो मेरी पत्नी कौशल्या गुप्ता खड़ा है, जो मेरा चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 पर है जी। और मैं और 8 वार्ड से जो है खड़े हैं जी। इसमें हम यही चाहेंगे जनता से कि जनता इस चीज को देखे कि इससे पूर्व में भी हम क्या काम किए थे और आगे भी हम जो करेंगे, जो जनता को कहने का मौका नहीं मिलेगा। हमसे जहां तक जो संभव हो सके, किसी का इंदिरा आवास अगर नहीं मिला हो उनका आवास दिलाएंगे, जो वृद्धा पेंशन के लायक है उनको वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। जो संभव हो सकेगा हमसे जनता के लिए उतना हमें अपने दिलो जान से करेंगे। किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू है या मुस्लिम है, इस सबसे कोई हमको ना कभी पहले भेदभाव था ना आज है। हमारे लिए सारे जनता एक समान है और मैं सारे के लिए एक ही भाव रखते हैं। और उसी तरह से मैं इस पंचायत को, इस नगर पंचायत भरवाड़ा वार्ड संख्या 8 को हमसे जितना संभव हो सकेगा उतना काम मैं आगे से खींच के लाके अपने वार्ड को जो है विकास करेंगे। और हमेशा यही दायित्व बना रहेगा मेरा कि जितना हो सके कि मैं जनता के बीच उतना काम कर सकूं, जो जनता देखे कि हाँ हमसे जो वादा किए उतना काम ये करके दिए या नहीं। सर बहुत अच्छी बात है सर। सच में सर आपके अंदर वो श्रद्धा जरूर है कि आप जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये मैं भी देखता हूँ कि आप भी हमारे गांव समाज के लोग हैं। मैं आपके सर बेटा लाइक, मैं आपके बेटा समान लड़का हूँ सर। मैं सर मेरा जो मुद्दा है ना सर, इस बीच में लाना, सभी लोगों को मैं मैसेज भी पहुंचाना चाहता हूँ कि प्लीज आए, इस मुद्दा पर आए और कम से कम अपने, हमारे पास सर बहुत सारा सर मुद्दा है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि सर सही में सर आप एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही कर्मठ हमारे समाज सेवक है। और इस चीज को देखे कि विकास करने वाला कैंडिडेट कौन है जी, जो सही विकास कर सके। आज तो कुछ लोग अभी ये बोल रहे हैं कि वो हमारा फला बैठ गया, वो बैठ गया, वो बैठ गया। तो आज अगर वो झूठ इतना बोल रहे हैं तो कल होकर के जीतने के बाद क्या करेंगे जी सर। ये चीज जनता जनार्दन का फैसला है कि वो जिनको अच्छा समझे उनको चुने। हमारा यही कहना है जनता से कि कोई भी कैंडिडेट चुने जी, सही सुने, आप सही देख करके चुने, जो काम करने वाला हो, जो वार्ड का विकास कर सके उसको चुने आप, कि आगे चल के वार्ड के लिए भी जो है अच्छा हो और वार्ड के लिए वो काम कर सके, जो 2 लाइन बोल सके ढंग से कहीं भी। अभी ऐसा भी होता है कि जो है लोग खड़े तो है बहुत जी सर,
हमारे 8 वार्ड में 8 कैंडिडेट है जी। लेकिन इसमें कितने कैंडिडेट ऐसा है जो कभी अगर मीटिंग हो तो उसमें जाए तो उसमें ये समझ सके कि हाँ उनको अगर कुछ मिला पर्ची की है इसमें क्या है, कि पढ़ के 2-4 लाइन सुना सके और 4 लाइन को समझ सके और लोगों को समझा सके। आप ऐसा चुनिए और इस ढंग से देखिए कि कौन काम करने वाला, विकास करने वाला है। यही हम कहेंगे जनता से। हम इसमें जो खड़े हैं बहुत ही करवट, बहुत ही सुझाव और अपना एक सही उद्देश्य लेकर के आज इसमें फिर से वो जुड़ने का कोशिश किए। और सर मेरा सर बहुत सारा सवाल रहेगा कि आपके साथ कि आज मैं तो अभी सर स्टार्ट ही किया हूँ इस सिलसिला को, बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे। और सबसे पहला सर सवाल है कि क्या सर आपका सर क्या उद्देश्य है इस राजनीति से जुड़ने का, और हमारे इस गांव और समाज के लिए सर आप क्या क्या कर सकते हैं जो अभी में और आपके बनने के बाद आपकी जो सरकार या आप जब अगर इसमें अगर सफल होते हैं तो अभी और उसमें क्या क्या अंतर लाएंगे, आप क्या क्या सुधार लाएंगे? सुधार उसमें हम ये लाएंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे वार्ड में किस चीज की कमी है जी सर, उसको मैं पूरा करेंगे जी। और कोशिश ये करेंगे कि हमारे पूरे पंचायत में जैसे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोशिश करेंगे कि जो है उसका जो है काम हॉस्पिटल का कुछ जगह ऐसा मिले जो जहाँ हॉस्पिटल खोला जाए जी। जहाँ देख रहे हैं कि कुछ कॉलेज के लिए जो है परेशानी थी, उस कॉलेज को जो है खींच के किसी तरह जो है मिल करके जितने भी कैंडिडेट हमारे जीत के आएंगे सब मिल करके कोशिश करेंगे कि हमारा नगर पंचायत भड़वाड़ा में जी जी कि एक कॉलेज हो, एक हॉस्पिटल हो जी जी। जो किसी गरीब को जो है कहीं लंबा जाना पड़ता है, जो न जा सके, यहाँ रह के उनका काम हो, हर तरह का उनको सुख सुविधा मिले जी जी। मैं ये कोशिश करेंगे और वार्ड और पूरे पंचायत की कोशिश करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट होंगे जो जीत के आएंगे सब मिल करके कोशिश करेंगे कि जितना से जितना विकास हो भड़वाड़ा नगर पंचायत का उतना कोशिश करेंगे कि विकास करें हम लोग। और हम कोई कमाने के उद्देश्य से नहीं है कि हमको 2 रुपया जो है कमा के रखना है, जनता का जितना काम कर सके हम जो उस लायक हो उनको वहां तक काम करके दे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपका इतना अच्छा सर सुझाव और आपका जो सर आपका जो ये भाव है जनता के प्रति, काश ये जनता भी आपको उस लायक समझे और हम भी चाहते हैं कि आप इसके ऊपर आप उतरे। और सर बहुत ही अच्छी बात है कि सर आपके अंदर जो आपके अंदर जो प्रेरणा है हमारे गांव समाज को जो सेवा करने का, सच में वो मेरा भी और आप भी सर यही उम्मीद करेंगे कि हम जीत के बाद भी इस चीज को पूरा का पूरा करें। और सर अगला सवाल भी मेरा सर बहुत सारा चीज रहेगा सर, आज हमारे गाँव समाज में सर बहुत सारे ऐसी चीज का जो कमी है उसको पूरा तो सर जरूर से जरूर होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ा मेरा पहला मुद्दा है। और सबसे पहला सर दूसरा कि आज ना हमारे गांव समाज में सर पढ़ाई की थोड़ा सा अभी भी कमी कहीं न कहीं लग रहा है। तो आप अगर इसमें अगर जीतते हैं, आप अगर इसमें अगर आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप उस चीज को किस तरह से आप अपने सुझाव से सर आप उसको दूर करेंगे, उसके बारे में हमारी जनता को कुछ बताएं। उस चीज को जो है दूर करने के लिए हम लोग यथासंभव करेंगे कि किसी तरह जैसे यहाँ अपना संस्कृत पाठशाला जो पहले जो था 7वीं 6ठी तक 8वीं तक, अभी जो है आप मैट्रिक तक आया, कोशिश करेंगे पहले हो उसके बाद फिर उसके आगे का संभव जो हो फिर वो कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि कम से कम मैट्रिक से जो है 11-12 तक जो है हो, इतनी कोशिश हम लोग करेंगे कि हर असंभव को पूरा करके उसको पूरा करें। ये सर बहुत ही अच्छा सर आपका सोच है सर। और इसी पढ़ाई लिखाई से जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो इसी से जुड़ते हुए सर एक चीज और मैं आपसे बात करूंगा सर, पहले की पढ़ाई जब आप लोग सर पढ़ाई लिखाई करते थे और अभी की पढ़ाई में सर क्या अंतर है, और बच्चे को जो हमारे गांव समाज के जो लोग हैं जो बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं उसके लिए सर आप क्या मैसेज देंगे, जो बच्चे को पढ़ाना क्यों जरूरी है आज के समय में? अभी के दौर में ऐसा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है जी सर। और जहाँ जो जिस परिवार में अगर हम जीत के आते हैं जी, हम देखेंगे हमारे वार्ड में कौन ऐसा परिवार है जी जी जो बच्चे को जो है पढ़ा नहीं पाएंगे। कोशिश हमारी पूरी रहेगा कि उस बच्चे को हम लोग एडमिशन करावे, जो जहाँ तक संभव हो उनका जो है मेंटेनेंस भी करवाएंगे कि मेंटेनेंस करे कि बच्चे पढ़ के जो है आगे निकले, जो भविष्य में हमारे गांव से लेके देश तक का वो नाम को रोशन करे। सर ये सर सच में सर आपके अंदर सर बहुत ही अच्छा सोच है सर, और काश मैं भी सर यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा सोच जितने भी आदमी हैं उनके अंदर भी ये भाव और ये श्रद्धा आए और हमारे देश को और हमारे गांव को और हमारे गांव का जो हमारा नाम है उसको कम से कम आगे बढ़ाए। और बढ़ाने का क्योंकि सर कोई भी आदमी अगर जीतता है या कोई भी किसी पब्लिक ही इसको सर आगे कर सकता है, क्योंकि उसकी अधिकार सर एक वोट से उसका पूरा किस्मत बदल सकता है। ये सर सही बात है ना सर? सही बात है। और सर मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं कि सर इस पर सर आप एक और क्वेश्चन का सर जवाब देंगे कि आप अपने इस पर जितने भी कैंडिडेट है उसको आप सर किस तरह से जो हमारा जो पहली बार सर हमारा जो गाँव से आज एक हमारा छोटा सा सिटी का जो दर्जा मिला है, एक नगर पंचायत में जो चेंज हुआ है, तो उसके लिए सर आप किस तरह
तरह से हमारे जनता को मैसेज देंगे कि भाग देने का किस तरह से सर आप उनसे गुहार लगाएंगे और किस तरह से उनसे आप कृपा करेंगे? आप प्लीज अपने शब्दों में उनको कुछ अपना भाव से समझा सकते हैं क्या? जनता से हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी कि वो जितना से जितना संभव हो अपने आसपास पड़ोस को जो है सबको जागृत करे कि वोट देना है और उसको अच्छी तरीके से जो कैंडिडेट उनको सही लगे उनको जाकर के वो वोट दे जी सर, कि ताकि वोट जो है बर्बाद नहीं होकर के आगे वो आदमी विकास कर सके जी किसी अच्छे के किसी में जाए। हाँ, जो अच्छा है जो उनके वोट करे वो मिल करके सब जी मुख हो या ये क्या कर रहे हैं आपको जो है उपमुख हो जी या वार्ड पार्षद हो, जी जो जनता को सही बुझा रहा है कि नहीं ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारे पंचायत के लिए हमारे वार्ड के लिए, उनको हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि उनको चुने कि जो काम करने लायक है उनको चुन के आगे बढ़ावे, वोट दे करके उनको जो है ऐसा बना दे कि आगे चल के वो आकर के जो है जनता जो है वार्ड से लेकर के पंचायत तक का जी जितना संभव हो सके वो विकास करे। जो कल होकर के हमारे नगर पंचायत भरवाड़ा का जो दर्जा मिला है उनका नाम रोशन हो, गांव से लेके पूरे बिहार में पूरे देश में नाम रोशन हो। इतनी जनता से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बहुत ही अच्छी बात सर, सच में सर आपका जो भाव है सर एक बहुत ही विकसित सोच है। आप अपने नगर पंचायत को सर एक बड़े से सिटी की तरह सर आप अपना दर्जा देना चाहते हैं। सर क्या सर मैं आपसे कुछ और सवाल कर सकता हूं, जिसमें सर मेरा जो सवाल है कि सर एक नगर पंचायत होने के बाद उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, हमारे गाँव समाज में क्या क्या चीज डेवलप में अभी जो है, और नगर पंचायत में जो हमारा मतलब कि नगर पंचायत बनने के बाद उसमें क्या क्या चीज का जो हमारी जो व्यवस्था जिसमें पब्लिक को दिक्कत ना हो वो ऐसा क्या क्या चीज होना चाहिए, आपको हमारे जनता को बता सकते हैं क्या? हमारे नगर पंचायत बना है, इसमें व्यवस्था होना चाहिए कि एक तो साफ सफाई सही ढंग से हो, कूड़ा कचरा जो है एक रखने का एक उसका जो ठिकाना बने जहाँ सारे आदमी कूड़ा डाल सके कि जो गंदगी रोडों पर नहीं रहे, उनका व्यवस्था होना चाहिए। हर जगह जो है लाइट लगना चाहिए। जी सर, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। जो सिटी का जो है मतलब है जो दर्जा मिला है नगर पंचायत का उसका भी कम से कम विकास हो और देखे, इसलिए वो जरूरी है। एक तो कचरा का व्यवस्था हो, ये दूसरा व्यवस्था बाजार में जिनको जो है सुविधा जो है ढंग का जो है लेटरिन का या पेशाब करने का भी दिक्कत होता है, जिसका जगह जगह देख करके जो है उसका बनाया जाए, जो उन लोगों को कभी जो है बाजार में आने के बाद दिक्कत नहीं हो। जैसे एक भरवाड़ा जो है गुदरी में बना हुआ है, नगर पंचायत भरवाड़ा गुदरी में बना हुआ है शौचालय, उसी तरह कहीं भी बहुत सा जगह है यहाँ सरकारी जगह है जहाँ छोटा मोटा भी एक बना दे जो जनता को भी सुविधा हो, जो रोड पर इधर उधर जो है कचरा लोग ना फैला सके न गंदगी फैले, ये भी जरूरी है। आगे जो आपको बता चुके हैं कि यहाँ एक हॉस्पिटल की जरूरत है, एक स्कूल जो है पहले 5वीं 6वीं था, अभी जो है आपको जो है 10th तक आया है, जो उनको इंटर और बीए दोनों होना चाहिए। सर जरूर भी कोशिश है, मनोकामना सर बहुत जरूरी है सर, ये पूरा किया जाएगा। अगर जो भी अगर इसमें अगर जो विजेता होते हैं, मैं उम्मीद करूंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सर आपका इसमें विजय हो, और हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं जो इसको देख रहे हैं प्लीज आप इनके चेहरे को याद रखें। और सर अपने कुछ डेट बताएंगे सर कब इसका इलेक्शन है और क्या है इसके बारे में सर कुछ अपने हमारे जनता के साथ सर कुछ शेयर करना चाहेंगे? हमारे जो है ये नगर पंचायत का इलेक्शन है 28 तारीख को, दिन बुधवार पड़ रहा है। जो आप जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब मिल करके जो है कोई जो अच्छे कैंडिडेट आपके नजर में आवे, जो काम करने लायक हो, उसको आप वोट दे और अपने आस पड़ोस को भी जो है जागृत करे कि जो है चल के सब वोट दे और उस आदमी को चुने कि आगे चल के विकास हो। 28 तारीख दिन बुधवार, ये ध्यान रखिएगा, किसी को भूलना नहीं है। कोई माता बहन हो या भाई हो या चाचा हो, इस चीज को ध्यान में रखना है और आस पड़ोस जितने भी है सबको जागृत करके जो है बूथ पर ले जा करके सबसे जो है वोटिंग करवावे, और इसके साथ ये देखे कि कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन काम कर सकता है कौन विकास कर सकता है, क्योंकि झूठे वादे पर आप लोग मत जाए, उस अफवाह में न फैले, और ये देखे जो काम करने वाला है, जो पूर्व में भी आपको काम कर चुका है, इस चीज पर ध्यान दे, अफवाह पर न जाए। जनता जनार्दन से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके
सर। निवेदन है कि इस चीज को ध्यान रखे। बुधवार दिन 28 तारीख का वोटिंग है, सब मिल करके वोट दे और अच्छे कैंडिडेट को चुने। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा बात सर, आपने अपने शब्दों में जो हमारे कैंडिडेट्स को, जो हमारे जनता को, जो हमारे व्यूअर को जो समझाया है सही तक, ये मैसेज कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा हो और ये मैसेज कहीं ना कहीं उसके लिए पॉजिटिव समझ करके उस चीज़ को समझे, रुक करके इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखे और ये वीडियो को शेयर करे जरूर और अपने जनता को कम से कम ये मैसेज जरूर पहुंचाए कि वोट एक बहुत जरूरी चीज़ है कि जो हमारे देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा एक सोच दे सकता है। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो